क्वेश्चन नंबर 25 को विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो दो आर्ग्यूमेंट्स मतलब दो स्टेटमेंट्स यहां पर हमें दिए गए हैं जिसे हमें बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। अगर दो कॉइन को एक साथ अगर टॉस किया जाए तो ये आउटकम पॉसिबल है, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3। तो यहां पर ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें देकर रखी हुई है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी दे के रखी हुई है, क्या ये राइट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो कॉइन को टॉस करने पर क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, और उससे भी पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आपको देखना होगा और वो ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम को, कि एक दो कॉइन को एक साथ अगर टॉस किया जाए तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर हमने लिख दिया टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक कॉइन को टॉस अगर किया जाए तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड या तो टेल, दो है। तो यहां पर मैंने लिखा 2। ठीक है, और दो कॉइन को एक साथ में टॉस किया जा रहा है तो हम पावर में लिख देंगे 2। तो 2 पावर 2 इज 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 4। अब ये चार जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन से होंगे, तो देखते हैं। पहला एक तो होगा हेड, पहली बार मतलब पहले कॉइन पर हेड आए, दूसरे कॉइन पर भी हेड आ जाए। फिर हो सकता है पहले कॉइन पर हेड और दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है टेल, दूसरे कॉइन पर भी टेल, पहले कॉइन पर टेल और दूसरे कॉइन पर हेड। तो ये है चार पॉसिबल आउटकम जो आ सकते हैं दो कॉइन को साथ में टॉस करने से। अब यहां पर दिया गया है 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 आ रही है। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो मैंने यहां पर लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो दो हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो हेड आ जाए उसका पहले तो फेवरेबल आउटकम होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं फेवरेबल आउटकम, दो हेड का फेवरेबल आउटकम क्या है, सिर्फ वन एंड ओनली वन ही है। एक ही बार ऐसा हो रहा है कि दोनों कॉइन पर हेड आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम इसके लिए बनता है 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं 4। तो यहां पर दो हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, और हमें यहां पर स्टेटमेंट में दिया गया है 1/3। तो यहां पर ये मैच नहीं हो रहा है, तो मैं यहां पर सिंपली लिख देता हूं नॉट इक्वल्स टू 1/3। अब दूसरा इवेंट देखते हैं जो है 2 टेल्स का। तो चलिए यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर 2 टेल्स। ठीक है, तो दो बार टेल आ जाए तो उसकी क्या है, तो दो बार टेल सिर्फ ऐसा एक ही इवेंट है, तो फेवरेबल आउटकम ये प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बनेगा 1। तो यहां पर हम लिखते हैं 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4। तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताई जा रही है 1/3। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताई जा रही है 1/3। तो यहां पर भी ये आंसर जो है मैच नहीं हो रहा है। और एक और प्रोबेबिलिटी है क्या 1 ऑफ ईच, मतलब 1 ऑफ ईच या तो हेड या तो टेल। तो फाइंड आउट करके देखते हैं प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ ईच। तो मैं यहां पर लिखता हूं सिंपली 1 ऑफ ईच, मतलब या तो हेड या तो टेल। वैसे कितने इवेंट्स हैं, तो या तो हेड या तो टेल 1, या तो टेल या तो हेड 2, मतलब दो ऐसे इवेंट है तो दो फेवरेबल आउटकम हुए, तो 2 जो है वो आएगा न्यूमैरेटर में, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो ऑब्वियसली 4 है। तो अगेन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि 2/4 करने पर हमें क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा।
2 1 जा और ये 2 2 जा, तो 1/2 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 1/3। तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि if two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes, two heads, two tails or one of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3, that is incorrect। तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर हम क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहां पर पेन साथ नहीं दे रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पेन ने साथ दे दिया है, तो अब हम लिख देंगे स्टेटमेंट को इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेकंड आर्ग्यूमेंट पर या सेकंड स्टेटमेंट पर, देखते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट। If a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. तो सबसे पहले डाई को फेंकने पर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे वो हमें मालूम होना चाहिए, और उससे भी पहले प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन अ डाई इज थ्रोन। टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 आ जाए, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6 आ जाए। ठीक है, तो ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, बराबर, मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी या इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होने वाली, सेम ही होने वाली है। और यहां पर जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर, फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर। तो यहां पर मैंने लिख दिया है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो है वो है 1, 3 और 5। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1, 3 और 5, मतलब 3 इवेंट्स ऐसे हैं कि जब ऑड नंबर हमें मिलेगा। यहां पर अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 6। तो 3/6 को अब हम रिड्यूस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा और ये हो जाता है 3 2 जा। तो हमें आंसर मिलता है 1/2। तो 1/2 जो हमें आंसर मिला वो हमारे 1/2 जो आर्ग्यूमेंट में दिया गया है उससे सेम है। तो यहां पर इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर हम सिंपली क्या लिख देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट आर्ग्यूमेंट है। मतलब फर्स्ट वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्ट है, और सेकंड वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट वाली इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वाली जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा।